यानी वो पूरी तरह मरा नहीं था, इसलिए उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। और किम अब जाते हैं उसी ग्रेव पे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि अब इसे बंद करना, इस कहानी को खत्म करना बहुत जरूरी था। यहाँ हम आसपास के लोगों से मिलते हैं, कुछ पता चलाते हैं, लेकिन खास इन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। दोबारा ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ इन्हें मालूम पड़ता है कि हारिम के असिस्टेंट को होश आ गया है। होश में आने पे उसकी आंखें अजीब थी और ये देखते हुए हारिम और किम को ये पता चल चुका था कि वो पोजेस्ड है। उस बड़े से जर्नल के भूत ने इसे अपना गुलाम बना लिया था और इसी के जरिए इन्हें ये बात पता चलती है कि वो जर्नल का भूत यहाँ पे किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। किस चीज की, ये बात हारिम का असिस्टेंट उन्हें नहीं बताता। इन सारी बातों का पता चलाने के लिए किम दोबारा ग्रेव पे जाता है। वो ग्रेव को खोलकर अपने सवालों का जवाब जानना चाहता था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वो डीमन हिफाजत कर रहा था। इन्हें यहाँ वही 7 फुट लंबा जर्नल का भूत ही नजर आता है। इसे देखकर वो ये बात पता चला लेते हैं कि रात में ये भूत कहीं पर भी चला जाए, दिन में ये भूत यहीं रहता है, जरूर उसी चीज की हिफाजत करने के लिए जिसके बारे में इन्हें मालूम नहीं। यहाँ खड़े खड़े ही किम को मरते हुए पार्क की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी पे वार किया है। कोरिया का बिल्कुल टाइगर की तरह दिखता है, यानी टाइगर तो हो गया कोरिया। अब सीन ये था कि कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड्स जमीन में दबाए गए थे, जो कि जापानीज रिचुअल के मुताबिक कोरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करके कोरिया को खत्म कर देते। इन रॉड्स के बारे में कोरियन शिमर्स को पता चल गया और उन्होंने इन रॉड्स को निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों को कोरिया के लोगों ने ग्रेव थीव्स कहा, लेकिन अब एक रॉड वो जमीन से नहीं निकाल पाए, क्योंकि उस रॉड को जापानीज ने अपने जर्नल की बॉडी में दफना दिया था। एक ऐसे रिचुअल के जरिए जिसमें मरे हुए एक बहादुर इंसान की बॉडी को काट कर उसमें मेटल रॉड रखा जाता है और साथ ही बहुत से इंसानी ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इस रिचुअल को पूरा करने में। इस सारे प्रोसेस के लिए जर्नल की बॉडी को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जर्नल बहुत बहादुर थे, मरने के बाद भी उनकी सोल इस रॉड की हिफाजत करती। अब वो जर्नल जो कि भूत बन चुका था, जिसकी बॉडी में वो मेटल रॉड था, उसकी कॉफिन को इसलिए वर्टिकल खड़ा किया गया था क्योंकि कोरिया में लगने वाले बाकी सभी रॉड्स भी वर्टिकल खड़े थे। अब कोई उस रॉड को या जर्नल की बॉडी को न ढूंढ पाए, उसके ऊपर पार्क के ग्रैंडपा की बॉडी को दफना दिया गया, क्योंकि वो भी एक जर्नल थे। साफ शब्दों में कहें तो जब कोरिया और जापानीज के दरमियान जंग चल रही थी, तो लोगों ने जादू मंत्रों के जरिए भी एक दूसरे को हराने की, दबाने की कोशिश की। जैसे ही इन लोगों को इस सारी बातों की खबर मिलती है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब रात का वक्त हो चुका था और वो जर्नल जिसके अंदर मेटल रॉड था, उसके उठने का भी वक्त हो गया था। इतने सालों में वो अपने कॉफिन से किम की वजह से ही आजाद हो पाया था। किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये भूत उसे पोसेस करना शुरू कर देता है। किम को बचाने के लिए यहाँ हारिम उसके ऊपर ब्लड भी फेंकती है, लेकिन वो थोड़ा सा तड़प कर ठीक हो जाता है और उससे में हारिम से ही लड़ने के लिए जाता है। पर इस टाइम हारिम को प्रोटेक्ट करती है उसकी ग्रैंडमा की सोल। किम ने जर्नल की बॉडी में मेटल रॉड देख लिया था और उनके फैंग शुई के नॉलेज के मुताबिक मेटल का दुश्मन था वो। जर्नल का भूत वैसे ही खून से तड़पता था, इसलिए बिना वक्त किए वो एक लकड़ी पर अपना खून लगाते हैं और उससे जर्नल को स्टैब कर देते हैं, जिससे वो जर्नल मर जाता है। वो आखिरी रॉड जो कि कोरिया को तबाह करने के लिए इस जमीन में लगाया गया था, वो रॉड भी बाहर निकल जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब एक तरफ तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल इस भूत को खत्म किया और दूसरी तरफ कोरिया को भी बचा लिया। भूत के मरते ही हारिम का असिस्टेंट जो उसकी पोजीशन में था, वो भी वहाँ से बाहर निकल आता है। इनके सारे मिशन अब पूरे हो चुके थे, ये लोग अब सेफ थे। यही सोचते हुए ये चारों सुकून का सांस लेते हैं। कहानी के आखिर में हमें किम की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहाँ किम रिलैक्स नजर आ रहा था और उसे हारिम और उसके असिस्टेंट्स की शक्ल में एक टीम भी मिल गई थी। इन चारों को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।